हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ये फिजिक्स का क्लास 12 का हम लोग बैच पिछले ही क्लास से स्टार्ट किए हैं और ये एकदम कम्प्लीटली फ्रेश बैच है। और इस बैच में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में अच्छे से समझा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है। ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे से किया पिछले क्लास में। हम लोग इस क्लास में बेसिकली आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो एक बार मैं प्रॉपर देख लूँ कि सारा कनेक्शन ओके है तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप सभी को बता दूं कि हमारा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों बैच क्लास 12 का स्टार्ट हो चुका है। सभी अपने टाइम टू टाइम चल रहे हैं बैचेस। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके बाद ये बैच जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच का कोई भी 1 रुपया भी चार्जेबल नहीं है किसी से भी। फिजिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री का भी कल ही स्टार्ट हुआ है और मैथ का भी आज स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्रॉपर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आप सभी को और टारगेट तो बता दिया गया है कि अप टू दिसंबर। तो हालांकि मैथ का क्लास का आज फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा शाम तक। तो जो हमारे चैनल में नहीं है, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये बस व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप लिंक भेजेंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिकली मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चलिए देखते हैं क्या 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 मेथड्स है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग चलिए आज का इस क्लास में ये देखेंगे। सबसे पहला मेथड का बात करें तो दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला मेथड क्या है? पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन। आपको सबसे पहले इसका मतलब ये जानना होगा कि चार्जिंग बाय कंडक्शन ये क्या होता है। जब भी आपका वहाँ कंडक्शन का बात है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का बात है तो सीधा सीधी समझिएगा, इसका मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब भी आपका कंडक्शन का बात आए मतलब सीधा सीधी समझिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट। मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक चार्ज बॉडी है या एक चार्ज बॉडी है मान लो, या फिर एक बॉडी है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके साथ एक कंडक्टिंग बॉडी, मतलब एक कंडक्टर का बात करें तो कंडक्टर में देखिए क्या है, सीधा सीधी वो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब समझते हो क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसमें उतना ही नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या न्यूट्रल है। अब क्या है, ये न्यूट्रल है। जब इस बॉडी को हम इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉडी है इस जिसमें प्रेजेंट है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इसके कांटेक्ट में लाते हैं, जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि इसमें जो कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, इसमें मतलब कि ट्रांसफर हो जाते हैं बाय कांटेक्ट। तो कुछ समय बाद जब हम इसको आपस में फिर क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इस बॉडी में थे और इसमें भी देखने को मिला कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी मतलब कि ट्रांसफर हो गए। तो ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो क्या हुआ, ये बाय कांटेक्ट हुआ। ये जो मेथड है बाय कांटेक्ट। अगर हम बात करें, देखो सबसे पहला पॉइंट, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी होगा जब अगर शेप साइज जो होगा मतलब मटेरियल का, वो दोनों क्या, वो सब क्या हो, सेम हो। तभी हम कह सकते हैं कि मतलब कि जो चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब एक्सेस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे मतलब प्रोटॉन्स हो, पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो ये डिपेंड्स अपॉन द
इट डिपेंड्स अपॉन द शेप साइज एंड मटेरियल। अगर दोनों सेम है तब उसमें क्या होगा, इक्वल नंबर्स में क्या होगा, शेयरिंग होगा। नहीं तो अनइवनली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, अगर हम बात करें तो। अगर शेप साइज मटेरियल अगर वो सेम ना हो तो, है ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर चार्ज का। तो दूसरा है, इसके बाद अगर हम दूसरा मेथड देखें तो दूसरा मेथड है, हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए सबसे पहले जो भी हम आप सभी को कराते हैं इसका एक प्रॉपर मतलब कि आप सभी को मतलब कि एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब भी ये इंडक्शन वाला टॉप वर्ड सुनो ना, इंडक्शन, इस मेथड में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स मतलब जो मटेरियल होते हैं मतलब जो कंडक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स कि एक चार्ज बॉडी हो चाहे एक न्यूट्रल बॉडी ले लो, तो उन दोनों के बीच में जो है ना विदाउट कांटेक्ट चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ समझो इंडक्शन है ना, इंडक्शन मतलब सीधा सीधे समझो कि विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट। ये अधिकतर विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट मतलब क्या, समझो क्या है, हम समझाते हैं इसको विदाउट कांटेक्ट वाला कैसे हुआ। समझो क्या है, मान लो कि एक मेटल रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, और एक कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर में पता है कि एटम्स मौजूद होगा, मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एटम्स मौजूद होगा तो एटम्स होगा तो इसमें उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्विंग होगा ही होगा। तो जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और हमें चार्ज का एक प्रॉपर्टी पता है कि पॉजिटिव लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज पता है। तो जब ये चार्ज बॉडी को हम इस कंडक्टर मतलब ये न्यूट्रल बॉडी है मतलब एक चार्ज कंडक्टर है, इसके थोड़ा नजदीक लेके जाएंगे तो इस बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा। मतलब समझो कि इसके सरफेस के इस पार्ट पे इसके आउटर पार्ट इधर आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इस बॉडी का वो अट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारा की इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा। अगर अब हम क्या करें कि एक अर्थिंग वायर मतलब अगर हम एक अर्थिंग वायर मतलब एक वायर जो अर्थ से कनेक्टेड हो उसको अगर हम इससे जोड़ दे तो अर्थिंग वायर में पता है ना, अर्थ को क्या बोला जाता है, अर्थ को क्या बोला जाता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है कि एक चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। और उसके बाद पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसे निकलेगा, इसे जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कर देगा। जैसे ही न्यूट्रल कर देगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था भाई ये तो न्यूट्रल हो गया, तो ये बॉडी क्या हो गया, अब इसको हटा दीजिए, ये बॉडी क्या हो गया, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, देखिए चार्ज हो गया विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लें, अगर इसका एक दूसरा एग्जांपल लें, ना ही अर्थिंग वायर को छोड़ दीजिए, अगर हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, मान लीजिए कि जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी इसी तरह है, इसके पास चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी लेके आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इधर अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्रोटॉन्स इधर रिपेल होने का कोशिश करेगा। अब क्या करते हैं कि एक दूसरा कंडक्टर है जो है इसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं, दूसरे कंडक्टर इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होने का कोशिश करेगा, ट्रांसफर होने का कोशिश करेगा। अब जब कुछ समय बाद हम जब इसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने से क्या होगा कि हम देखेंगे कि इस जो बॉडी है दैट मीन्स कुछ समय बाद हम देखेंगे क्या कि ये जो बॉडी है इस दोनों को सेपरेट किए तो इसमें ओनली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स प्रोटॉन्स ये हमारा क्या होगा, इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो विदाउट कांटेक्ट हो रहा है, ये देखो विदाउट कांटेक्ट हो रहा है, बिना किसी कांटेक्ट का, यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण से। तो ये है हमारा मतलब कि चार्जिंग बाय इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन अगर हम बात बोले कि इसके बाद एक आता है दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तो दूसरा था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन दैट इज विदाउट कंटेक्ट, दैट इज दिस फिनोमेनन इज ऑकर विद द हेल्प ऑफ विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, मतलब ये ऑकर होता है बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट। चलिए अब अगर हम तीसरा बात करें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अरे भाई अब देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है यार, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है देखो समझना, बोलने का मतलब समझना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण। मान लो कि कोई दो बॉडी है, दो बॉडी को ले लेते हैं, जैसे कोई दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में आपस में हम क्या करते हैं, अगर हम आपस में रबिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर आपस में घर्षण करें तो क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा। देखो सीधा सीधी यहाँ समझने का बात करो, यहाँ पर क्या है आपस में रबिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू इस मोशन वी कैन से वो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और वो थर्मल एनर्जी जैसे ही आएगा इसमें महसूस हो तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको मजा ही मजा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन से। जब इसको आपस में रबिंग करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वो इससे निकल के इसमें जाने की कोशिश करेगा, इसमें कूदने का, इसमें भागने का कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, एक चीज देखो, कंघी रबिंग, कंघी लेते हैं हम लोग, जब कंघी को अपने माथा से घर्षण करते हैं, घर्षण करने के बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वो कंघी जो है मतलब कि वो गेन करता है और उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, मतलब कि अपने पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। हालांकि वो घर्षण बल से ही मदद से यहाँ पर चार्ज गेन हुआ ना, चार्ज एक्वायर किया। सो अगर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से क्या क्या मतलब गेन करेगा, ये ट्रांसफॉर्म करेगा। तो कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और इसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होगा, क्योंकि हमें पता है कि जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये है मतलब कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो एक चीज देखिएगा, एक चीज समझिएगा, तो जो टोटल चार्ज होगा मतलब कि ये आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये भी दिमाग में हमेशा रखिएगा। और अगर हम बात करें एक चीज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर सुनने लायक है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि देखो सीधा सीधी बात समझना, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ चार्ज का या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों तभी पॉसिबल है जब मास का ट्रांसफॉर्मेशन, बिना मास के ट्रांसफर का ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जहाँ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर मास का भी ट्रांसफर होगा, सीधा सीधी पॉइंट है। अब एक चीज क्या है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मास क्या हो रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर मास क्या कर देखने को मिलेगा, मास यहाँ पर डिक्रीज करने को देखने को मिलेगा, क्या मास डिक्रीज कर रहा है। तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, दोनों में क्या होता है, एक चीज देखने को मिलेगा कि उसके साथ साथ मास का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, इसको जानना चाहिए। तो हालांकि कल हम लोग, अब हम लोग का जो कल का क्लास होगा, बेसिकली कल का क्लास में हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें एक चार्जिंग बाय इंडक्शन था, इसी में चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो वाला को थोड़ा सा स्टार जितना लगाना हो लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है, थोड़ा पिक किया जाता है कुछ। तो उसके बाद हम लोग कल का टॉपिक है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हम लोग देखेंगे कल, कूलम्स लॉ आखिर है क्या, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि अगर आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को पता ही होगा, जो पीछे से क्लास करते आ रहे हैं, अभी तिवारी 476, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप हमसे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12 कम्प्लीटली फ्री बैचेस प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तो आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।